प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 29 जनवरी दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 27 अध्याय 41 पद। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा, सो उसने सोचा कि मेरे पिता के अनंत काल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। प्रियो, आज का विषय है एक धोखेबाज मन। एसाव के अपनी आत्मिक यात्रा में असफल होने का एक कारण यह भी था कि उसके मन में कड़वाहट, नाराजगी और बदले की भावना ने जड़ बना ली थी। एक धोखेबाज मन आत्मिक संवेदनशीलता को नष्ट कर देता है। इसलिए यीशु मसीह ने साफ साफ ये चेतावनी दी मत्ती उसके 5:23 और 24 पद में। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। पवित्र शास्त्र आगे भी इस बात की चेतावनी देते हुए इब्रानियों की पुस्तक उसके 12 कि 15 और 16 पद में कहता है कि और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी कष्ट एसाव की नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले में अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। हालांकि एसाव ने परमेश्वर की चीजों का तिरस्कार किया, फिर भी परमेश्वर ने उसके वंशजों के ऊपर अर्थात उस पे दया करनी सोची। व्यवस्था विवरण उसके 23 के 7 में वचन कहता है, परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा था कि एदोमी से घृणा मत करना, क्योंकि वह तो तुम्हारा भाई है। फिर भी प्रियो, एदोमियों ने परमेश्वर की ओर अपने मन को नहीं लाया। जब इस्राएल का नाम के मार्ग से जाने को थे और उन्हें एदोम से होके जाना था, एदोमियों ने तो ऐसा कहला भेजा कि अगर कोई भी इस देश से होके जाए तो वो तलवार से सामना किया जाएगा। बाद में जब हम राजा हेरोदेस के वंश को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उसका पिता भी एक एदोमी था, अर्थात एसाव का वंशज। उसने भी ये घोर अपराध किया कि उसने 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मरवा डाला। और अंततः हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसका खुद का जीवन मौत के काल में समा गया। एक धोखेबाज मन जो परमेश्वर की ओर कभी नहीं मुड़ा और परमेश्वर हमेशा चाहता था कि वो उसकी ओर मुड़े। प्रियो, आज एसाव और उसके वंशज हमें इस बात को दर्शाते हैं कि हमारा मन हमारे हाथ में होना चाहिए। हमारे मन को विनम्रता का व्यवहार रखना चाहिए। इस नए वर्ष में आइए अपने मन को साफ करें और अपने मन में पश्चाताप करें। प्रभु के सन्मुख अपनी सारी बातों को रखें और परमेश्वर हमारे इस धोखेबाज मन से हमारी रक्षा करे और हमें इस नए वर्ष में अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाए। आगे के मनन के लिए मत्ती उसका 11 उसका 28 पद। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय निर्गमन की पुस्तक उसका 21 और 22 अध्याय, संध्या के समय मत्ती रचित समाचार उसका 19 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।